नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी में। साथियों, कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। मोनू की शादी मोहिनी से तय हुई थी। मोनू मोहिनी से 2-3 बार मिला भी था। वह अपनी शादी को लेकर बहुत ही खुश था और साथ ही साथ उत्सुक भी था। मोनू अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। उन्हीं के साथ गांव में रहकर अपने पिता की खेती संभालता था। अच्छा खासा अमीर घर का लड़का, आलीशान कोठी, खेत खलियान, गांव में प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, किसी भी बात की कोई कमी नहीं। और ऊपर से वह स्मार्ट भी और साथ ही साथ पढ़ा लिखा भी था। मोहिनी के माता पिता तो बेहद ही खुश थे कि इतने बड़े घर में मोहिनी का रिश्ता तय होने जा रहा था। उनकी बेटी राज करेगी राज। मोहिनी का मन यह शादी करने का बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता गांव में रहते थे और मोहिनी इंदौर में हॉस्टल में रह रही थी। मोहिनी का सपना था कि वह शहर में ही रहकर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे, लेकिन इस बात के लिए उसके पिता राजी नहीं थे। वे तो पहले ही उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे, पर जैसे तैसे उसने उन्हें मनाया था और इंदौर में आ गई थी। एक दिन मोनू मोहिनी से मिलने इंदौर आया। वह बहुत ही खुश था। दोनों एक कैफे में मिले। मोहिनी जब कैफे पहुंची तो मोनू उसका वहां इंतजार कर रहा था। मोहिनी ने कहा, मैं लेट हो गई, सॉरी। मोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, मैं जल्दी आ गया, तुम लेट नहीं हो। बहुत देर इधर उधर की बातें करने के बाद मोहिनी ने मोनू से कहा, यदि तुम्हें एक बात बुरी ना लगे तो मैं कुछ पूछूं? मोनू ने कहा, यस, हाँ पूछो। मोहिनी ने कहा, तुम इतने पढ़े लिखे हो, कोई ढंग की नौकरी शहर में क्यों नहीं कर लेते? गांव में क्यों रहते हो? इंदौर में कोई नौकरी कर लो या फिर कोई प्रतियोगिता परीक्षा की ही तैयारी कर लो। वहां गांव में क्या रखा है? मोनू ने कहा, मैं अपने पिता का इकलौता लड़का हूं। इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, उसे कौन संभालेगा? और नौकरी से क्या मिलेगा? वही महीने के चंद रुपए, इससे ज्यादा तो मैं आराम से कमा लेता हूँ। फिर नौकरी करने की भला क्या जरूरत है? मैं गांव छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। मोनू ने मोहिनी से उसकी पसंद और नापसंद, हनीमून पर कहाँ जाना है, सब कुछ पूछा। शादी को अब सिर्फ 5 दिन रह गए थे, लेकिन मोहिनी मन ही मन बड़ी बेचैन थी। वह मोनू के जवाब से जान गई थी कि वो कभी भी गांव छोड़कर शहर में रहने नहीं जाएगा। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने पिताजी से कहे कि उसे गांव के लड़के से शादी नहीं करनी है। गांव में रहकर अपनी जिंदगी को गोबर और चूल्हे चौके में नहीं झोंकना चाहती है। मैंने जो इतनी पढ़ाई की है, फिर उसका क्या फायदा होगा? शादी के एक दिन पहले ही मोहिनी घर से भाग गई। पापा, मैं ये शादी करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं अपनी माँ की तरह घर की 4 दीवारी में रहना नहीं चाहती। मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं अच्छी नौकरी करना चाहती हूँ। मोनू बहुत ही अच्छा है, घर बार सब अच्छा है, लेकिन वो कभी गांव छोड़कर शहर नहीं आना चाहता और ना ही वह कोई नौकरी करना चाहता। मैं आपको यह सब समझाती तो शायद आप नहीं समझते, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना, आपकी बेटी मोहिनी। खत पढ़ने के बाद मोहिनी के माँ बाप रो पड़े। अब क्या होगा? कैसे मोनू और उसके घर वालों से कहें कि उनकी बेटी भाग गई है? खैर, जैसे तैसे मोहिनी के पिता ने फोन करके मोनू और उसके पिता को सारी बातें बताई। मोनू के घर में मातम सा छा गया। पूरे गांव में बदनामी सी हो गई। सबके मुंह पर एक ही बात थी कि मोनू की होने वाली दुल्हन भगोड़ी निकली, भगोड़ी। शादी के पहले ही भाग गई। बेचारा मोनू टूट सा गया था। मोहिनी से उसे कहीं ना कहीं प्रेम हो गया था। रह रहकर मोहिनी की कही हुई बातें याद आ रही थी। वह कहती थी कि तुम कोई नौकरी या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं करते? गांव में रहकर क्या मिलेगा? मोहिनी घर से भागने के बाद इंदौर में ही अपनी एक सहेली पूजा के साथ एक फ्लैट में रहने लगी और नौकरी करने लगी। बहुत जल्दी मोहिनी को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। कुछ समय बाद मोहिनी ने नोटिस किया कि पूजा का व्यवहार थोड़ा अजीब सा है। वह देर रात घर लौटती है, हर समय किसी से फोन पर लगी रहती है, कभी कभी घबरा भी जाती है। लेकिन मोहिनी ने सोचा कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है
और वैसे भी 2 साल का बॉन्ड है, इसलिए 2 साल यहाँ नौकरी करने के बाद मुंबई जैसे किसी बड़े शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी ढूंढ लूँगी और फिर यहाँ से चली जाऊँगी। नौकरी करते करते मोहिनी को 2.5 साल होने को आ गए थे। मोहिनी को कभी कभी अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। मोहिनी अपनी माँ से कई बार फोन पर बात कर लिया करती थी। माँ ने मोहिनी को माफ कर दिया था, लेकिन पिता अभी भी नाराज थे। इसलिए मोहिनी की माँ उससे छुप छुप कर बातें करती थी। आखिर माँ है ना, दिल तो पिघल ही जाता है, कैसे भला अपने आप को रोक पाती। एक रात पूजा रात को करीब 12 बजे के आसपास फ्लैट में आई। वह बहुत ही घबराई हुई सी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग भी था। इससे पहले मोहिनी कुछ पूछती कि एक लड़का पूजा के पीछे दौड़ता हुआ आया और दरवाजा उस लड़के ने बंद कर दिया। पूजा और उस लड़के में छीना झपटी होने लगी। मोहिनी यह देखकर घबरा गई। वह बैग पूजा के हाथ से छूट गया। उसमें से बहुत से रुपए नीचे गिर गए। फिर उस लड़के ने पूजा के पेट में चाकू से वार किया और रुपयों का बैग लेकर वहां से फरार हो गया। मोहिनी खून देखकर सहम गई और जोर जोर से चीखने लगी। वह मदद के लिए बाहर भागी, लेकिन इतनी रात को उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। मोहिनी फिर फ्लैट में वापस गई और पूजा से बोली कि पूजा तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर जाती हूँ। पूजा दर्द से तड़प रही थी। उसे तड़पता हुआ देखकर मोहिनी ने उसके पेट से चाकू निकाल दिया। मोहिनी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आई पूजा की जान जा चुकी थी। पुलिस भी वहां आ गई थी। मोहिनी का हाल बेहाल सा था। अब क्या होगा, रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली और पूजा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मोहिनी को एक महिला पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई और उसे बोली कि यहाँ बैठिए, अभी इंस्पेक्टर साहब आते ही होंगे। मोहिनी बड़ी बेचैन थी। सोचने लगी कि इन सब झंझटों से कैसे छुटकारा मिलेगा। इतने में ही कुछ देर में इंस्पेक्टर साहब आ गए, जिसे देखकर मोहिनी की हवाइयां उड़ गई थी। वह कोई और नहीं था बल्कि वह मोनू ही था। मोनू को देखकर मोहिनी की आंखों से टपाटप आंसू बह निकले। मोनू कुछ ना कहकर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मोहिनी ने कहा, मोनू मैंने खून नहीं किया है। मोनू ने बड़े रुआब के साथ कहा, मोनू नहीं सर कहो सर, समझी? और तुमने खून किया है या नहीं किया, यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इतने में ही कुछ देर बाद रिपोर्ट आ गई। मोनू ने रिपोर्ट देखकर कहा, चाकू पर तुम्हारी अंगुलियों के निशान हैं और पूरे घर में भी तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट है। बताओ क्यों किया तुमने अपनी फ्रेंड पूजा का कत्ल? साफ साफ कहो, जिससे मेरा और तुम्हारा दोनों का समय व्यर्थ ना हो। मोहिनी ने कहा कि मैंने खून नहीं किया है। मोनू ने कहा, लेकिन सारे सबूत तो तुम्हारे ही खिलाफ है। मोहिनी ने कहा कि रात जो भी हुआ मैंने वह सब अपने बयान में साफ साफ कह दिया है। मोनू ने कहा कि तुमने सब झूठ कहा है, तुम्हें सजा जरूर होगी। तुमने आज तक जो भी गुनाह किए हैं उन सभी की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मोहिनी ने कहा, मोनू प्लीज मुझे समझने की आप कोशिश करिए, मैंने कोई गलती नहीं की है। मोनू ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज भी नहीं। अभी तुम जा सकती हो, लेकिन हर सुबह तुम्हें यहाँ आना होगा, समझी ना? वह चुपचाप वहां से चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन फिर वह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंच गई, लेकिन मोनू अब तक नहीं आया था। मोहिनी पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर उसकी राह देखने लगी। दोपहर के तकरीबन 1 बजे जाकर कहीं वह आया। जैसे ही उसने अपनी बाइक खड़ी की, मोहिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। मोनू ने कहा, कहो क्या कहना है? मोहिनी ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, मुझे शादी से नहीं भागना चाहिए था, मुझे सब बातें तुमसे करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे माफ कर दो। इस तरह बदला मत लो, मैंने खून नहीं किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो प्लीज। मोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, घबराओ मत, जांच चल रही है, अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। मोहिनी आगे कुछ कहती इससे पहले ही मोनू वहां से चला गया। अगले दिन फिर से मोहिनी मोनू के कैबिन में गई और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए।
उसे रोज पुलिस स्टेशन में जाकर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। शहर से बाहर जाना बिल्कुल मना था जब तक कि यह केस पूरी तरह से सोल्व ना हो जाए। मोनू ने पूछा, तुम काम क्या करती हो? मोहिनी ने कहा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करती हूँ। मोनू ने मुस्कुराते हुए पूछा, शादी हो गई तुम्हारी? फिर बोला, अरे मैंने तो गलत सवाल पूछ लिया। अच्छा, वह जो लड़का था जिसका तुमने जिक्र किया था, जिसने पूजा को चाकू मारा था, वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? आजकल के लड़के लड़कियां शादी से पहले ही तो सब कुछ कर लेते हैं। मोहिनी ने कहा, मैं तो उसका नाम तक भी नहीं जानती। वह मेरा नहीं बल्कि पूजा का फ्रेंड था। मोनू ने कहा, दो लड़कियों का एक ही बॉयफ्रेंड भी तो हो सकता है ना? मोहिनी ने कहा कि मैंने उसे पहली बार देखा था, मैं उसे नहीं जानती। अरे कमाल की बात है, सोसाइटी के वॉचमैन ने उस लड़के को नहीं देखा, तुम उसे नहीं जानती। वैसे सीसीटीवी में हमने उसे एक बैग ले जाते हुए देखा है। तुम्हारे मुताबिक वह बैग रुपयों से भरा हुआ था। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो, बाकी बातें कल होंगी। जब भी मोहिनी पुलिस स्टेशन आती, मोनू उसे बहुत बेइज्जत करता। मोहिनी को नौकरी से निकाल दिया गया था। 15 दिन होने जा रहे थे, वह लड़का अब तक नहीं मिला। बहुत से अखबारों में यह खबर भी छपवा दी गई थी, वो भी मोहिनी के नाम के साथ। उधर मोहिनी की माँ बीमार हो गई। एक दिन मोहिनी पुलिस स्टेशन आई थी, तब मोनू ने कहा, रोज यहाँ आने से अच्छा है कि अपना जुर्म कबूल क्यों नहीं कर लेती। मोहिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठी रही। मोनू ने कहा, जो लड़की अपने माँ बाप की ना हो सकी, वह अपनी सहेली की भला क्या होगी? वैसे उस लड़के का नाम पता चल गया, उसका नाम संतोष है। वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? मोहिनी ने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानती, कितनी बार कहूं? मोनू ने कहा, अच्छा। मोहिनी जान गई थी कि यदि वह लड़का पकड़ा भी गया तो भी मोनू उसे यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वह उससे बदला लेकर जरूर रहेगा, उसे इस केस में बुरी तरह फंसा कर रहेगा। तभी मोहिनी के पिताजी कैबिन में आए। उन्हें देखकर मोनू खड़ा हो गया। मोहिनी के पिताजी ने हाथ जोड़कर मोनू से कहा, बेटा प्लीज, मोहिनी को मैं लेने आया हूँ। उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत गंभीर है, उसकी माँ से उसे मिल लेने दो बेटा। मोनू ने कहा, ठीक है, मोहिनी अस्पताल आ जाएगी, लेकिन मैं भी वहाँ उसके साथ मौजूद रहूंगा। अभी आप जाइए। पिता के जाते ही मोहिनी जोर जोर से रोने लगी। मोहिनी ने मोनू से कहा, तुम सुनना चाहते हो ना कि मैंने ही खून किया है? लो, मैं अपना जुर्म कबूल करने को तैयार हूँ। मुझसे अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। अब यह खेल खेलना बंद करो मोनू प्लीज। तुमसे शादी करके मैं अपना जीवन, अपनी पढ़ाई सब बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता यह बात नहीं समझते, इसलिए मुझे भागना पड़ा। मेरे सपने बड़े थे, बड़ी कंपनी में काम करने, बड़े शहर में रहना। मोनू ने कहा, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। इन सब में आखिर मेरा क्या दोष था? मेरी भावनाओं के साथ तुमने खेला। मैंने कितने सपने देखे थे, तुमने वह सब एक ही पल में तोड़ दिए। कितनी बदनामी हुई हमारी। इन सब में मेरे माँ बाप का क्या दोष था? जानती हो, मेरे पिता उसके बाद बीमार रहने लगे और चंद महीनों में ही चल बसे। उसी समय बस मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें दिखाऊंगा कि एक गांव का लड़का कुछ ठान ले तो हासिल कर सकता है। लेकिन तुमसे यूं मुलाकात होगी, इस बारे में पता नहीं था। आज भी मैं जमीन से ही जुड़ा हुआ इंसान हूँ। गांव मेरे लिए सब कुछ है, समझी? लेकिन तुम जैसी लड़की यह बात नहीं समझेगी। वहाँ के लोग, अपनापन क्या होता है, मैं या मेरा परिवार, भला तुम्हें कौन सा कैद में रखते? अरे राज करते तुम राज, लेकिन नहीं, तुम्हारे सपने जो बड़े थे, तुम्हें जो करना था तुमने वो किया। अब मुझे जो करना है मैं वह करूंगा। चलो तुम्हारी माँ से मिलने चलते हैं, उठो। इसके बाद मोनू मोहिनी को उसकी माँ से मिलवाने के लिए उसे अस्पताल ले गया। मोहिनी को देखकर उसकी माँ रो पड़ी और बोली, बेटी, किस बात की सजा मिल रही है तुझे? मैं जानती हूँ कि तूने कुछ नहीं किया, लेकिन अब क्या होगा? मोहिनी ने कहा, माँ, मैंने मोनू और आप सबके साथ अच्छा नहीं किया, यह सब उसकी ही सजा है। मोहिनी और उसकी माँ रोने लगी। तब मोनू ने मोहिनी की माँ से कहा, आंटी, मोहिनी बिल्कुल बेकसूर है। दरअसल कल रात को ही वह लड़का संतोष पकड़ा गया था। उसके पास से 3 लाख रुपए भी मिले। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वह और पूजा दोनों मिलकर गैर कानूनी धंधे करते थे।
दोनों में रुपयों को लेकर बहस हुई और पूजा ने काम करने से भी इनकार कर दिया। इस बात से संतोष गुस्से में आ गया और उसने पूजा को मार दिया। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, ये बताकर मोनू वहां से बाहर चला गया। मोहिनी भी मोनू के पीछे पीछे गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मोहिनी ने मोनू से कहा कि तुम्हारा मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मोनू ने कहा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। मैं चाहता तो तुम्हें आसानी से फंसा सकता था, लेकिन मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ और एक अच्छा इंसान भी, जो कभी अपना फर्ज नहीं भूलता। तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के साथ किया वह सही नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आगे से कभी किसी का दिल मत तोड़ना, समझी तुम? वैसे तुम मेरा ये एहसान चुका सकती हो मुझसे शादी करके। मोहिनी ने कहा, क्या? मोनू ने कहा, अरे मजाक कर रहा था। तुम्हें परेशान देखकर मुझे सुकून मिलता है। वैसे मेरी शादी हो चुकी है मैडम, और मेरी पत्नी एक प्रोफेसर है। मेरा परिवार पढ़ा लिखा और समझदार है, ना कि छोटी सोच वाला जैसा तुमने समझा था। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मोहिनी सोचने लगी कि सच में एक अच्छे परिवार और एक अच्छे इंसान को मैंने धोखा देकर सही नहीं किया। या तो मुझे उस समय मोनू से बात कर लेनी चाहिए थी, या अपने पिता के घर से यूं भागना नहीं चाहिए था। किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। कभी कभी हम इंसान को समझने में बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। मोहिनी की आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब समय बहुत दूर जा चुका था। तो साथियों, आपका इस बारे में क्या विचार है? आपको यह कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।